तारीख का ये बाब पढ़ो। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार नामी शख्स ने बदला लेना शुरू किया और एक एक कातिल हुसैन को पकड़ पकड़ के सजा देना शुरू की, तो वो जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था जान छुपा करके भागने लगा। प्यास की शिद्दत थी, भागते भागते एक जंगल से गुजर रहा था, पानी की तलाश की। सामने एक खेमा नजर आया, उसने जाकर के खेमे के दरवाजे पे आवाज दी, है कोई जो मुझे कुछ पिला दे। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा क्या चाहिए? कहा प्यासा हूं, पानी दे दो। आपने एक प्याला भर करके दिया, उसने पिया, का और चाहिए। आपने और पानी दिया, 3 प्याले पानी पिलाए। और उसके बाद जब वो जाने लगा उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना ना की। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया जालिम, हम अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकते हैं? मौलवी चाहिए जो यहाँ ठट्टे मरवा दे, सही है, और आखिर में जन्नत बांट जाए। बहुत अच्छे। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। सीधी सी बात, सही है। जन्नत अगर सस्ती होती तो 72 शहादतें करबला में नहीं होती। जन्नत अगर सस्ती होती नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता। जन्नत अगर सस्ती होती हजरत बिलाल की चर्बी नहीं जलाई जाती। जन्नत अगर सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत अगर सस्ती होती मुस्तफा का तंदाने मुबारक शहीद ना होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो सरकार के 3 दिन का सजदा नहीं होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो ताइफ का सफर लहूलुहान नहीं होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो खातूने जन्नत का सजदा सारी रात का नहीं होता। तुझसे किसने कह दिया एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत तेरे बाप की हो जाएगी? क्या ये मसला हुसैन को नहीं याद था? क्या हसन नहीं जानते थे? क्या नबी के घर वालों को नहीं पता था? मुझे बता, क्या ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मालूम था कि एक बार सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत मिल जाती है? सब जानते थे, लेकिन राहों में उठ करके रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा कर रोते थे। आज 4 वक्त की नमाज पढ़ के अपने आप को जन्नती ठेकेदार समझते हैं, 4 खानकाहों के मालिक होकर जन्नत के बारिश बने घूमते हैं। आज तुझे उसकी चौखट पे लेके चलो। जन्नत जिसके दरवाजे से बांटी जा रही है, कौन है वो जात? उसी जात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। जानते हो किसी शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खाने काबा के अंदर रोते हुए देखा, इस दर्द के साथ रो रखे थे। कई इबादत गुजारों ने इबादत छोड़ दी है, दुआ मांगने वालों ने दुआ करना बंद कर दी है, अपने लिए मांगना छोड़ा। सब ये कह रहे थे मालिक जो ये मांग रहा है इसे दे दे। जानते हो वो दुआओं में क्या कह रहा था? उसके जुमले थे, या अल्लाह मैं तुझे आके राजी न कर सका, मालिक कमी रह गई है, इलाकी कयामत में अंधा करके उठाना, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। जब उस रोने वाले ने अपने सर को सजदे से उठाया, लोगों की चीखें निकल गई थी। वो रोने वाला आज का गुनाहगार नहीं बल्कि कल का परहेजगार इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। मुझे बता तो सही, अगर हुसैन का बेटा रब से इतना डरता है तो आज के बेटे को रब से कितना डरना चाहिए? बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चोरगढ़ी, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह तौफीक देना सजदों की। भाई आवाज कम ना करो इसकी, वरना मैं इसे हटा के बोलने लगूंगा। मुझे रोज बोलना रहता, मुझे गला खराब नहीं करना है आवाज बढ़ाने के चक्कर में। भाई सुन ले जरा, तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह तौफीक देना सजदे की, फिर रब से रो के इसे बचाने की दुआ मांगा करो। कमेटी वालों कल ये इंतजार किसी से न करना, कल कोई तुमसे कहे जलसा कामयाब था, जी जी मत करना उम्मीद। जलसा खत्म हो, फजर में बैठो ना अल्लाह की बारगाह में, फिर झोली फैला के कहना मालिक पूरी रात तेरी इबादत की है, तुझे राजी करने की कोशिश की है, मालिक हमारी रात की इबादत से राजी हो जाना। अल्लाह से मांगा करो, किसी से तवक्को नहीं करना है। ये नहीं कि कल कोई कहे भाई हाँ बड़ा कामयाब जलसा था भाई, मजमा नहीं उठा, भीड़ लगी रही, इतनी बड़ी महफिल सजी रही, इलाके में कहीं ऐसी भीड़ नहीं थी ना, इसका इंतजार नहीं करना। बस इतना समझो, भीड़ का उठना ना उठना क्या है। अगर अजमेर वाला ऊँटों को बैठा दे तो ऊँट नहीं उठते। आज करबला वाले ने गुलाम बैठा रखे हैं तो ये कैसे उठे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आपके हाथ का बस है ना, ये मेरे हाथ का बस है। ये तो जिनकी महफिल है ना उन्होंने संभाल रखा है ना। हमें तो बस ये कहना है कुर्सी लग गई है, महफिल सज गई है, मौलवी आ गए, बात चल गई है, अब भी हमें नाज नहीं, हमें तो यही कहना है ना, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आका जितना हमारा करने का काम था हम कर चुके हैं, हुजूर अब आप अपना काम कर दें। आका अब आप अपना काम करें, अगर पूछे हुजूर क्या करना है, बस इतना कर्म कर दे। जितने आए बैठे हैं हुजूर
रब की बारगाह में सबकी सिफारिश कर दे, सबकी सिफारिश कर दे, बस इतना करम कर दे सरकार। तो ये कोशिश करें कि अगर अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी है ना तो फिर घमंड नहीं, इतराना नहीं। और इतराना किस चीज का है? तकब्बुर सिर्फ रब की जात को ज़ेबा देता है, बंदे की जात को नहीं देता है। फिर अकड़ना नहीं है, इतराना नहीं है, और नहीं कहना भाई इसको हटा दो उसको निकाल दो, नहीं। ये कोशिश करो मेरी बच जाए, मेरी बच जाए। ये बड़ी बात है, अगर आपके सजदे बच गए ना तो ये सबसे बड़ी बात है। वरना वो इतना बड़ा बेनियाज है। तेरे मेरे तो 20-25 साल के सजदे हैं, और वो भी ऐसे जिनमें खाने का ख्याल, बच्चों का ख्याल, दुश्मनी का ख्याल, दोस्ती का ख्याल सारे होते। इब्लीस के करोड़ बरस के सजदे उसने मुंह पे मार दिए थे। तेरी मेरी औकात क्या है? औकात क्या है? इन सजदों की जो हिफाजत मांगा करो अल्लाह से। मस्जिद में जा रहे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, कई बार क्या ऐसा होता है ना, जो पाबंद होते हैं ना नमाज के, उनकी जगह फिर ख़ास होती है मस्जिद में। जुमे के दिन जवान पहले चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कोई आलिम ने बता दें, ये रिवायत बयान कर दें कि भाई जो पहले जाता है ना अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में जुमे के दिन, उसे ऊँट अल्लाह की बारगाह में सदका करने का सवाब मिलता है। तो फिर हर कोई बंदा चाहता है सवाब मिले, और जब भी मिल जाए दौड़ के कोशिश किया करो। ये कभी नहीं कि भाई हमने पीछे नहीं किया तो आगे भी नहीं करना है। एक बात जो एक ताना दे दिया जाता है ना, लो जी इन्होंने जलसा कराया, जिन्हें नमाज भी याद नहीं है ये जलसा करा रहे, जो एक से एक बिगड़ हुए। तो मैंने कहा फिर बता, जलसा कराने के लिए इमाम गजाली आएंगे? अगर इमाम गजाली नहीं होंगे तो जलसा नहीं होगा। आपकी ये सोच है कि सिर्फ नेक लोग जलसा कराएं, लेकिन हम ये सोचते हैं जलसा हो ताकि अल्लाह जलसा कराने वालों को नेक बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम ये उम्मीद रखते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बिगड़ के भी जलसा करें, तो कम से कम कोई जलसा तो ऐसा होगा जिसपे हुजूर की नजर होगी और आने वालों के दिल बदल दिए जाएंगे। तो आप यही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ जन्नती लोग जलसा कराएं, जन्नती जलसा कराएं? हम ये सोचते हैं जलसे में आने वाले जन्नती लोग। माशाअल्लाह, ये हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से। कभी होता है ना कि जो 5 वक्त जा रहे हैं ना, तो फिर वो उनकी जगह खाली रहती है, और अगर कोई जवान बैठ गया और वो बाद में आए, हाँ तो कहते हैं उठ, यहाँ चच्चा बैठते रोज, यहाँ प्रधान बैठ, मस्जिद में कोनिया मार के जगह बनाई जाती है, अरे यहाँ वो बैठेंगे खजानची साहब, रोज इस पंखे के नीचे बैठते। देखा नहीं पंखे पे इनके अब्बा का नाम लिख रहे हैं। हमारी मस्जिदों में गोलियां चल गई पंखे को लेकर के। इसी हिंदुस्तान की कहानी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में पीछे भी बेल्ट चली थी मस्जिद में, तमाशा बन गया था दुनिया के अंदर। मस्जिदें महफूज नहीं, महबूब ने फरमाया था कुर्बे क़यामत मस्जिदों से शोर उठेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या जागिल बैठ करके मस्जिदों में तमाशे नहीं करते? ये अलमिया है, जहां बोलना चाहिए ये कौम गूंगी बन जाती है, और जहां गूंगा बनना चाहिए वहां शोर मचाता है। आप कहेंगे कम नहीं बोले हम, तो मुझे बताओ इतनी बेटियों की आबरूरेजी हो गई, कितने बोले? सही है। इतने बेकसूर नौजवानों को रोड पे लिंचिंग करके मार दिया गया, कितने बोले? यही सोच के चुप बैठे रहे, अभी मैं तो नहीं हूं ना मेरा घर है ये, ना मेरा घर वाला है कोई। याद रखना, जो आग घर के बाहर लगी है वो एक दिन घर के अंदर भी आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहां बोलना था वहां नहीं बोले, और जिस मस्जिद में जोर से सांस लेने की इजाजत नहीं वहां शोर मचा के कहते हो छोड़ो, जगह मुखिया की है यहाँ वो बैठेगा। मस्जिद का हुक्म जानते हो? ये उलमा बैठे, इनके कदमों को खाक को मैं सर का ताज बना के कहना चाहता हूँ, मैं कोई अल्लामा फहामा नहीं हूँ, बस हुजूर के दीन का नौकर हूँ। माशाअल्लाह, चंद जरूरी बातें कह के गुजर जाना चाहता हूँ, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाएं। मस्जिद वो जमीन वो जगह है, फरमाया गया लोग सफर बना के बैठ गए हो और आगे जगह भी खाली हो, तो हुक्म ये है कि आप कंधे कूद के नहीं जा सकते। आप मुखिया हो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, हुक्म ये जहां जगह बची हो पीछे वहीं बैठ जाए। बहुत अच्छे। अगर जूतियों में जगह मिले हुक्म फिर जूतियों में बैठ जा। मैं मुखिया, मैं जमींदार, तो फिर मशीयत का नकीब आवाज देख के कहता सुन पहचान जमीन कौन सी है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, माशाअल्लाह, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। माशाअल्लाह, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा सजदे बचाइए, सजदे बचाइए, कपड़े नहीं बचाने।
नाक नहीं बचानी है, शान नहीं बचानी, सजदे बचाइए सजदे। और ये कब बचेंगे? जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। आज नफरतें पल रही हैं हमारे सीनों में, एक दूसरे का बुग़्ज़ है। मस्जिद में बैठा भी है तो यूं देख रहे हैं, दाएं बाएं पे देख रहे हैं। हुजूर ने दीन ऐसे नहीं फैलाया था, और हुजूर ने ऐसे शागिर्द तैयार नहीं किए थे। उनकी नमाजों का हाल ये था, हज़रत अली हालत नमाज में आए, तीर खींच लिया गया था, अली को खबर तक नहीं हुई थी। ये उनकी नमाजों की कंडीशन थी। और आज हमारी नमाज है, रुकू में जा रहा तो दामन मिला रहा, इसने कौन से कपड़े पहने, सजदे में जा रहा तो देख रहा दामन तो सही लग रहा, कपड़ा कितने का, सलाम फिरते ही कह रहा किस दुकान से। ये हमारी नमाजों की कंडीशन, ये हमारी हालत है। खुदारा बदले अपने रवैये और तौर तरीके बदले, सजदे बचाने की कोशिश करें। और मैंने कहा सजदे तब बचेंगे जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। मैं अगर हाथ उठवा लूं और पूछ लूं कोई बंदा ऐसा है जिसकी किसी से नाराजी ना हो, तो कितने हाथ उठ सकते हैं आप बता सकते हो? कोई हाथ ना उठाइएगा, सिर्फ बता दें, अंदाजा लगा लें। मैं नहीं समझता हूं कि 50% लोग ऐसे होंगे जिसकी किसी से नाराजी ना हो। और हमारे मेंबर से बैठ के एक मौलवी बांट देता, जो पैसे 500 का नोट दे दे, कह देता देख ले जिसे जन्नत ही देखना, इसकी सिकल दे। 500 रुपए में जन्नत बिक गई। ऐलान करने वाला ये नहीं देखता है कि देने वाला कौन और कैसा है। भाई देखें जरा, थोड़ा रहम करें अपने आप पे भी, थोड़ा रहम करें। नफरतें दिल से निकाल दो, प्यार बांटना है। हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है। फरमाया गया दरवाजे पे भूखा खड़ा होना तो फिर जात देख के खाना ना खिला, जरूरत देख के खाना खिला दिया करो। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम हर मजहब बल्कि हर जानदार की भूख का ख्याल रखने का हुक्म देता है। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर सगा भाई पक्की इमारत बना ले तो सगा भाई उसकी बुनियाद खोदने की कोशिश कर रहा है। सही है, ये हमारी कंडीशन। एक भाई के खेत में 50 क्विंटल हो गया तो दूसरा उसकी खड़े खेती में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें जन्नत मिलने का हकदार है हम जन्नत के? अगर अमल की बुनियाद पे बारी आ गई ना, एक बंदा भी जन्नत की महक पाने का हकदार नहीं है। सही है। अगर वो फजल से चाहे तो दे दे, फजल पे आ गया तो तड़पा के रख देगा। सही है, कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, और ये बात आपकी नहीं है। नफरतें इतनी बढ़ गई हैं, मिंबर से लेके नीचे तक दिल महफूज नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ जगहें पैदा करें, दिल में जगहें पैदा करें। मस्जिद में जाके यूं चुटकी मार के देख रहा है, धूल उड़ रही है, इमाम साहब मिट्टी कैसे आ गई, मिट्टी कैसे आ गई? जब फरिश्ते कहते हैं इस मिट्टी को झाड़ रहे हैं ना, ये एक बाल्टे में धुल जाएगी, लेकिन ये मैल जो दिल के अंदर है ना, ये 7 समंदर के पानी से भी नहीं धुलने। वाह वाह वाह। इस मिट्टी पे सजदा कर अल्लाह राजी होगा, लेकिन इस मिट्टी को धो के आ जो अंदर लगी है, मालिक ये कैसे धुलेगी? हुक्म होता है इसे समंदर में लेके ना जा। इसके लिए 7 समंदर जरूरी नहीं, इसके लिए आंसुओं के 2 कतरे काफी हुआ। वाह 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 वाह। रातों को उठ के रोने के आदी बन जाओ, फिर देखो अल्लाह आपको कितना पार सबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमारी कौम का हाल ये है कि हम बच्चों के लिए रोना जानते हैं, हमारे दौलत में नुकसान हो जाए हमें रोना आता है, हमारे घर से जनाजा उठ जाए हम चीख के रो दिया करते हैं, दोस्ती टूट जाए हम रोना जानते हैं, दोस्त धक्का देते हम रोना जानते हैं, दोस्त धोखा देते हम रोना जानते हैं, किसी एतबार से जिस्म पे कोई तकलीफ पहुंच जाए हमें रोना आता है। लेकिन रब को नाराज करके बैठे हैं, एक आंसू गिराना नहीं आया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, रातों को उठ के रोने के आदी बन जाओ, रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी बन जाओ। ये जवानियां गेम खेलने के लिए नहीं थी, ये जवानियां रातों को बैठ करके गुलछल्ले उड़ाने के लिए नहीं थी, ये रातों को बैठ करके मोबाइल पे गपशप करने के लिए नहीं थी, ये जवानियां याशियों के लिए नहीं थी, ये जवानियां बदमाशियों के लिए नहीं थी। अल्लाह ने ये जवानी दी थी तुझे मुसल्ला बिछा करके रब को मनाने के लिए दी थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया तदबीर के जरिए वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जो एक कौम अगर इकट्ठी होकर के मुसल्ले बिछा दे। अल्लाह ने जो बरकतें सजदों में रखी है वो दुनिया की दौलत में नहीं रखी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अल्लाह रसूल के करीब हो जाओ। हुजूर ने ऐसे तैयार किया सहाबा, ऐसे ही। आज कितना डर होता है, आज कितना डर होता है, कितनी बातें होती हैं। मैंने ऐसा कर दिया तो बच्चों का क्या बनेगा, अम्मा का क्या बनेगा, भाई का क्या बनेगा। छोड़ यार, साहब कर, मालिक अल्लाह है।
सबका मालिक, अपने रब का नाम तो ले लो, इसमें कंजूसी ना करो। सबका मालिक अल्लाह है। वो ना ले नाम जिसके मुंह में पुड़िया हो, जिनका मुंह साफ है वो बोले सबका मालिक, सबका मालिक अल्लाह है। मैंने जो मना किया है ना ये हराम नहीं है, मैंने अदब के खिलाफ समझा है। मुंह में मसाले हों और फिर अल्लाह का नाम लो, सही है। सबका मालिक, जोर से सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह मालिक है, रज़ाक भी वही है, कादिर भी वही है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। उसकी तकदीर के आगे आपकी तदबीर नहीं चलने वाली। उसने ऐलान कर दिया वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तशा, माशाअल्लाह। इज्जतें ढूंढने के लिए अमीरों के तलवे चाटने वालों, वो कहता सुन कायनात का मालिक मैं हूँ। अमीरों की पूरी जिंदगी तलवे चाटोगे, एक इंच इज्जत नहीं मिलेगी। तू सिर्फ एक सजदा करके दिखा, मैं तेरी इज्जतों को चार चांद लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना आपको क्या लगता है, करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से बस थोड़ी सी बात कर लो। करबला आप देखें, हमेशा ये होता है कि मारने वाले जीत जाते, मरने वाले हार जाते, लेकिन कमाल है रब की मोहब्बत का। जो उसकी मोहब्बत में जान देते हैं ना वो जिंदा हो जाए, माशाअल्लाह। वही जिंदा होते हैं जो उसकी मोहब्बत में जान देना जानते हैं, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। आज फिलिस्तीन की प्यास हमारे सामने, आज भूख हमारे सामने, लेकिन भला वो हमारी कौम का फिर भी उम्रों पे दौड़ रही है जी, फिर भी उम्रों पे दौड़ रही है। मैं मुखालिफ नहीं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, माशाअल्लाह। मदीने की गलियां बुहारा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये कब अच्छा लगता है, जब फिलिस्तीन के बच्चे प्यासे ना हो, हाय हाय हाय, जब वहां की बेटियां भूखी ना हो। आज अपनी बेटी भूखी हो ना तब पता लगता है भूख किसे कहते हैं। अपने बच्चों को अगर पानी ना मिले तब पता लगता है प्यास किसे कहते हैं। वहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले जानते हो जो रिसर्च की गई ना, 20,000 बच्चे भूख की वजह से मौत के करीब थे फिलिस्तीन। अल्लाह अल्लाह। कितने बच्चे? 20,000। अरे कम से कम बोल तो दो, कुछ कर नहीं सकते तो कितने बच्चे? क्या बात है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे और इसके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी है। जब बच्चे ऐसे होते हैं तो फिर जवानी में जाके खालिद बिन वलीद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने बच्चों की जान खतरे में थी, किस वजह से? भूख की वजह से। फोन करके कह रहे दुआ करना, अल्लाह ने देखो करम कर दिया, 30 उम्रा करने जा रहा हूँ। जब ये बात कही ना हजरत, सुने जरा सुने, उम्रा करने वालों मर्जी है तुम 6 उम्रे करना, लेकिन कुछ फिलिस्तीन के प्यासों के बारे में भी सोचो, हाय हाय हाय, कुछ वहाँ की भूख के बारे में भी सोचो। आप कहेंगे मौलवी कैसी बात कर रहा है, इधर हुजूर का शहर है, उधर फिलिस्तीन है, यहाँ जाए तो जन्नत मिल रही है। मैंने कहा ठीक है तूने सच कहा है, लेकिन मुझे हुसैन भी तो याद आते हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा वो दिन याद है कि जब दुनिया हज करने मक्के आ रही थी, मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने कहा था हुसैन हज का वक्त है, दुनिया हज करने आ रही है, तुम करबला जा रहे हो। तो मेरे हुसैन ने कहा था ये जो आ रहे हैं ये जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं करबला हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मर्जी है आपके, जितने चाहो उम्रे करो, जो चाहो करो, लेकिन मेरे हुसैन ने उम्मत के लिए हज छोड़ दिया था। माशाअल्लाह। हज छोड़ दिया था। गलत कह रहा हूं तो मिंबर से उतार कर फेंक दो। और अगर सच है तो भाई वो करो जो जरूरी है, बहुत अच्छे, वो करो जो जरूरी है। वरना एक करबला करबला है और एक करबला फिलिस्तीन भी है। अल्लाह। एक करबला फिलिस्तीन भी है। मैं कभी कभी डर जाता हूं और सोचता हूं, खाना अक्सर खाने बैठो ना तो फिलिस्तीन याद आता है। मैं आपको नहीं जानता लेकिन अपनी बात करता हूँ। डर लगता है अगर इस खाने के हिसाब में रब ने पूछ लिया ना, ये जो खा रहा है, तेरे दस्तरखान पे 1000 नेमतें थी, फिलिस्तीन में मेरे घर की हिफाजत करने वाले महीनों महीनों से भूखे थे, बता उनका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं नौजवानों से कहूंगा मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो करो, लेकिन गैरत करो यार, गैरत करो। जिस यजीद ने हुसैन पे पानी बंद कराया था, हम नस्लों में उसके नाम के बच्चों को नहीं जानना चाहते, हम
हम नहीं चाहते किसी खानदान में यजीद नाम का कोई बच्चा हो। हमें नफरत इतनी है इस्लाम से। फिर मुझे बताओ, इजराइल ने फिलिस्तीन पे पानी बंद किया, फिर गैरत क्यों नहीं आती? तुम उनके कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनकी कंपनी के बनाए हुए पानी पी रहे। अक्सर स्टेजों पे जाके देखो तो किले पानी बोतल रखी होती है। समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हम लोग यार? कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सको, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दो, वरना तुम नहीं जानते वो औलाद क्या होती है। मैं हैरत में था, एक तस्वीर मैंने देखी, एक बच्ची ना छोटी सी थी, होगी तकरीबन 4 या 5 साल की बच्ची, एक पानी की कंट्री उसके हाथ में थी, 5 किलो की कंट्री उससे उठ नहीं रही थी, लेकिन उसकी प्यास कितनी होगी कि अपने कद से ज्यादा बोझ उठा के दौड़ रही। माशाअल्लाह, कद से ज्यादा बोझ लेके दौड़ी है। अगले 3 दिन के बाद उसकी तस्वीर लाश बन करके लोगों के सामने आई। हम खाली सोशल मीडिया पे शेयर करके ये साबित करना चाहते कि हम फिलिस्तीनी हैं। हम ये साबित करना चाहते कि लो हमने हक अदा कर दिया है। दर्द समझ बेटी का यार, आज उनकी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी है। अल्लाह ना करे तेरी बेटी की जिंदगी में वो दुख आए कि एक वक्त के खाने के लिए तेरी बेटी परेशान हो, वरना तुझे क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी वो सोशल मीडिया पे तस्वीर मौजूद होगी। मैं ये नहीं कहता हर बंदा बुरा है, लेकिन जिसने ये किया कि वो हद से ज्यादा बड़ा पापी है। एक बच्ची के सामने उसके बाप को कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मारना शुरू किया।